15 शाबान की रात, जिसे उर्फ आम में शब बारात कहा जाता है, छुटकारे की रात। हालांकि ये छुटकारे की रात दरअसल हकीकत में जो कुरान की रूह से छुटकारे की रात है और तकदीर के फैसलों की रात है, वो रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है। मैं इंशाअल्लाह उस पर अहादीस भी बयान कर दूंगा। बहरहाल ये 5 अहादीस पब्लिक में मशहूर हैं, 5 की 5 ज़ईफ हैं। सुन लीजिए। पहली हदीस जामिया तिर्मिज़ी और सुनन इब्न माजा से है, मिशकात में है 1299, बड़ी मशहूर हदीस है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने एक रात बिस्तर पे नहीं पाया, तो मैं आपको ढूंढते हुए निकली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी गरकत तशरीफ ले गए थे, बकी कब्रिस्तान में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर यानी दुआ फरमाई। और अम्मा आयशा कहती हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही वापस आ गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे मुखातिब होकर फरमाया कि क्या तुमने ये गुमान किया था कि अल्लाह और उसका रसूल तुमसे खयानत करेंगे? यानी सांस फूला हुआ था तो आपको पता चल गया कि ये मेरे पीछे आई थी, यानी मुराद ये कि तुम ये समझी कि मैं किसी और ज़ौजा के पास चली गई। और वही अम्मा आयशा ने कहा कि हाँ मैं यही समझी थी। तो आपने फरमाया ये बेशक निस शाबान की रात है, यानी 15वीं रात है शाबान की, 14 और 15 की दरमियानी रात। इस रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, जैसा कि उसकी शान के लायक है, और बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मगफिरत कर देता है। लेकिन यह रवायत है ज़ईफ। डॉक्टर तारुल कादरी साहब ये रवायत पढ़ते पढ़ते ठटक गए, क्योंकि उसके आगे लिखा था इमाम तिर्मिज़ी ने कि रवायत जाली है। लेकिन ये उलमा इतने बेशर्म हैं और बिल्कुल ख्याल नहीं करते हैं कि आधी हदीसें पढ़ते हैं, और चले कोई जाहिल हो तो हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई आलिम इस तरह की काम करेगा तो उसको तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। ये बेशर्मी की इंतहा है और इल्मी खयानत की इंतहा है। ठटक गए। आगे के अल्फाज है, इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं कि ये रवायत मुनक़ते है, सबसे शदीद जरा है कि रावियों की मुलाकात ही नहीं आपस में। और वो कहते हैं इसमें जो तबा ताबी है याहिया बिन कसीर, उसकी मुलाकात ताबी उर्वा से साबित नहीं, जो सईदा आयशा के भांजे थे, और जो तबा ताबी है हज्जाज, उसकी मुलाकात याहिया बिन कसीर से समा साबित नहीं है। और फिर साथ इमाम तिर्मिज़ी ने लिखा कि मैंने अपने उस्ताद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला, जिन्होंने सही बुखारी लिखी है, उनसे जब इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने भी कहा यह हदीस सही नहीं है, यह हदीस ज़ईफ है, और ये सारे सुकम उन्होंने बताए। अलबत्ता एक हदीस है सही मुस्लिम में 2256, जिसमें रात का तो जिक्र नहीं कि ये कौन सी थी, बहरहाल ये अल्फाज मौजूद है सही मुस्लिम 2256 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा रात को उठ के कब्रिस्तान बकी गरकत चले गए। 3 दफा यूं हाथ उठाकर आपने दुआ की, बड़ी लंबी दुआ की। अम्मा आयशा भी पीछे पहुंची, और फिर बाद में पहले ही वो आगे अपने बिस्तरे पे सांस फूला हुआ था, आपने फरमाया कि तू मेरे पीछे आई थी, तूने क्या समझा अल्लाह और उसका रसूल खयानत करेंगे? सेम वही अल्फाज है। फिर आपने फरमाया कि जब तुम सोई हुई थी, लेटी हुई थी, मैंने गुमान किया कि तुम सो गई हो, मेरे पास जिब्राइल आए थे, उन्होंने मुझे अल्लाह का पैगाम दिया कि जाकर बकी गरकत में जो दफन है मुसलमान, उनके लिए दुआए मगफिरत करें। तो मैं उनकी दुआए मगफिरत के लिए बकी गरकत कब्रिस्तान में आया और 3 दफा हाथ उठा के दुआ की। इससे यह भी बात पता चली कि बाज जो सलफी उलमा का यह मौकिफ है कि कब्र के सामने हाथ उठा के दुआ नहीं कर सकते, वो बिल्कुल बातिल है। कब्र के सामने हाथ उठा के दुआ कर सकते हैं, और उसमें यह नहीं है कि वो कब्र वाले से मांग रहे हैं, वो आप अल्लाह ही से मांग रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकी गरकत कब्रिस्तान में 3 दफा हाथ उठा के दुआ की, सही मुस्लिम 2256। बल्कि अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है कि तुम्हारा रब हया फरमाता है उस शख्स से जो हाथ उठा के दुआ करे कि उसे महरूम लुटाए। हाथ उठा के दुआ करना ये अफजल अमल है, और आप हर दुआ के लिए, इवन नमाज के बाद भी, आप इज्तिमाई दुआ की बात नहीं कर रहा, अलग से जो आप दुआ हाथ उठा के करें तो ज्यादा बेहतर है। ना भी उठाए तब भी ठीक है। हम टॉयलेट में जाते हो तो हाथ उठा के दुआ करने तो नहीं जाते, करके जाते, या बिस्मिल्लाह जो हम पढ़ते हैं खाने से पहले हाथ उठा के तो नहीं। दोनों तरीके से बेहतर है कि आप हाथ उठा के करें, उससे बगैर भी बिल्कुल साबित है। देख ले, मैं साथ कितने छोटे छोटे मसाइल बता देता हूं। और यही जो मुस्लिम की हदीस है 2256, इसी में वो दुआ है, अस्सलामु अलैकुम अहलद दियारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। जो कब्रिस्तान जाने की दुआ है कि ए इस कब्रिस्तान के रहने वाले मुसलमान मर्दो औरत, मोमिनीन मर्दो औरत, हम तुम पर सलामती भेजते हैं, और हम तुमसे अल्लाह के हुजूर जो है वो आफियत का सवाल करते हैं। बेशक हम भी मर के तुम्हारे पास आने वाले हैं, अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी अल्लाह के हुजूर हम आफियत का सवाल करते हैं।
دوسری حدیث شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں ہے 1305، مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے، اور یہ ویسے پرائمری کتاب ہے امام بیہقی کی شعب الایمان۔ ام عائشہ کہتی ہیں کہ 15 شعبان کی رات تھی، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں رات کو اس سال پیدا ہونے والے اور اس سال فوت ہونے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اسی رات اعمال اوپر چڑھتے ہیں اور لوگوں کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ سارے فضائل قرآن کے اندر سورہ القدر سورت نمبر 97 میں تقدیر کے فیصلے کی رات اور سورہ الدخان کے اندر شب قدر کے بارے میں آئے ہیں۔ اور میرا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث جس کو محدثین بھی ضعیف کہہ رہے ہوں اور وہ قرآن سے بھی ٹکرا رہی ہو تو اس کو ریجیکٹ کرنا بالکل آسان کام ہے۔ اس حوالے سے وہ حدیث بھی میں انشاءاللہ بعد میں بتا دیتا ہوں۔ تو یہ روایت بھی منقطع ہے، اس میں ابن حارث جو تابعی ہے اس کی سیدہ عائشہ سے کوئی ملاقات ثابت نہیں ہے، یہ منقطع روایت ہے۔ اور دوسرے طریق میں ابن کثیر العبدی ضعیف راوی ہے۔ البتہ جو شعبان میں اعمال اللہ کے حضور چڑھائے جاتے ہیں وہ حدیث ٹھیک ہے، سنن نسائی 235